जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करते हैं भारत मालदीव के बीच में जो मीटिंग हुई है, इसके बाद जो निष्कर्ष निकल के आया है उसमें जो भारत विरोधी बयान देने वाले इस समय मालदीव के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि 15 मार्च तक सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध किया गया है। किसके द्वारा? मालदीव के राष्ट्रपति के द्वारा। इसी पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे कि भारत की सेना वहाँ पर कर क्या रही है, कि ऐसी क्या ज़रूरत है कि भारत वहाँ पर कर क्या रही है, और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि भारत और चीन दोनों के लिए मालदीव कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले आइए हम इस अपडेट को जान लेते हैं कि क्या हुआ है। मालदीव राष्ट्रपति कार्यालय में सार्वजनिक नीति सचिव अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम ने कहा कि भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में नहीं रह सकते। यह राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और इस प्रशासन की नीति है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्तमान में मालदीव में 88 भारतीय सैन्यकर्मी हैं। लगभग 2 महीने पहले भी राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारतीय सैनिकों की वापसी की बात कही थी। मोहम्मद मुइज्जू भारत विरोध के लिए जाने जाते हैं और इंडिया आउट प्रचार के जरिए वह सत्ता में आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन की यात्रा पर थे। करीब 5 दिनों तक वहाँ पर रहे और वहाँ के राजकीय एक तरह से बात की जाए कि राजकीय सम्मान से वहाँ पर उनका पूरा मतलब खातिरदारी की, क्योंकि चाइना के दामाद बन के गए हुए थे। तो इस प्रकार से चाइना ने इनको काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि उसको पता है कि मालदीव को महत्व देने से भारत को कहीं ना कहीं आंखें दिखाने की कोशिश कर सकता है। तो मालदीव वापस लौटते ही उन्होंने एक बार फिर अपनी जो बात है, उन्होंने कहा कि सैनिकों को वापस बुलाइए। हालांकि इस बार मामला काफ़ी सीरियस हो गया है, क्योंकि मुइज्जू की ओर से अब इसे लेकर एक समय सीमा दे दी गई है। मालदीव ने कहा है कि भारत के सैन्य कर्मियों को 15 मार्च तक देश छोड़ देना चाहिए। शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के बाद से ही मुइज्जू के तेवर इस समय बदले हुए हैं। अब बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। लगातार ये भारत विरोधी बयान देते रहते हैं। मैंने बताया कि 5 दिनों की चीन यात्रा से लौटने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत के खिलाफ फिर से ये सारे बयान देना शुरू किया। अगर हम मेन पॉइंट में कहें तो उन्होंने कहा कि हम छोटे देश हो सकते हैं, हम छोटे हो सकते हैं। मतलब समझ जाइए कि वो कह रहे हैं कि हम छोटे भले ही हैं, लेकिन इससे उन्हें हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। हम किसी के पीछे लग्गू में नहीं हैं, हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं। बात तो उनकी सही है कि स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है, लेकिन उनको डरा धमका कौन रहा है? भाई, चाइना की गोद में आप जाकर बैठे हैं, और भारत को अगर आपको लग रहा है कि भारत आपको डरा धमका रहा है, तो भारत की ज़रूरत नहीं है कि आपको डराए धमकाए। भारत सशक्त और समृद्ध है। चीन की यात्रा से लौटने पर उन्होंने मीडिया से किसी देश का नाम लिए बिना कहा, हमारे पास इस महासागर में छोटे द्वीप हैं, लेकिन हमारे पास 9 लाख वर्ग किलोमीटर का एक विशाल क्षेत्र है, जो कि एक आर्थिक क्षेत्र है। मालदीव इस महासागर का सबसे बड़ा हिस्सा रखने वाले देशों में से एक है। नवंबर में पदभार संभालने के बाद से ही ये लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं और चुनाव में भारत विरोध करते हुए, बाइकॉट भारत का इन्होंने नारा लगाते हुए ही इस चुनाव को जीता है। तो आइए जानते हैं कि भारत की सेना वहाँ कर क्या रही है। सबसे पहले मैं मालदीव के चुनाव में आपको ले चलता हूँ। चुनाव जीतने के बाद पहली रैली में मुइज्जू ने कहा था कि मालदीव की संप्रभुता और स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा मायने रखती है। लोग नहीं चाहते कि भारतीय सैनिक मालदीव में रहें, वो हमारी भावनाओं और इच्छाओं के खिलाफ यहाँ नहीं रह सकते हैं। मुइज्जू का कहना है कि हम विदेशी सैनिकों को मालदीव के कानून के मुताबिक वापस भेज देंगे। उन्होंने रैली में कहा था कि मालदीव के लोगों ने उन्हें वापस भेजने का फैसला ले लिया है। मुइज्जू को चीन का समर्थक माना जाता है, हालांकि वो खुद को किसी देश का समर्थक बताते नहीं है। चीन समर्थक सवाल पर मुइज्जू ने कहा था, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता मालदीव और उसकी स्थिति है। हम मालदीव समर्थक हैं और भी देश जो हमारी प्रो मालदीव नीति का सम्मान करता है और उसका पालन करता है, वो मालदीव का करीबी दोस्त माना जा सकता है। वहीं इससे पहले तक मालदीव में भारत समर्थित सरकार थी। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की सरकार में मालदीव और भारत के रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत थे। चुनाव प्रचार के दौरान मुइज्जू की पार्टी ने सोलिह पर गुपचुप तरीके से भारत से डील करने का आरोप लगाया था, यानी कि एक तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिस कारण मालदीव में भारतीय सैनिक तैनात हैं। वहाँ भारत का जो सेना बल है कर क्या रहा है? लगभग 88 लोगों की बात निकल के आ रही है कि हमारे 88 सैनिक है, यानी कि पूरे 100 सैनिक भी नहीं है, और बस इतने में ही इनकी फटी पड़ी है। भारत ने मालदीव को 2010 और फिर 2013 में 2 हेलीकॉप्टर दिए थे। इसके बाद 2020 में एक छोटा विमान भी तोहफे में दिया था। भारत ने ये 2 हेलीकॉप्टर और एक डार्नियर एयरक्राफ्ट इसलिए दिया था ताकि मालदीव को मेडिकल इवैक्यूएशन और समंदर की निगरानी में मदद मिल सके। इन विमानों के रखरखाव के लिए सारे
टेक्नीशियंस और पायलट मालदीव में हैं। बताया जाता है कि 2013 से ही यहाँ के लामू और अद्दू द्वीप पर भारतीय सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा भारतीय नौसैनिक भी मालदीव में तैनात हैं। पूरे मालदीव में भारतीय नौसेना ने 10 कोस्टल सर्विलांस रडार इंस्टॉल कर रखे हैं। मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स, जिसे MNDF के नाम से जानते हैं, कि प्रमुख जनरल अब्दुल्लाह समाल और रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी ने संसदीय समिति के सामने बताया था कि मालदीव में 75 भारतीय सैनिक तैनात हैं। मुइज्जू का राष्ट्रपति चुनाव जीतना भारत के लिए एक बड़ा झटका माना जाता है। मुइज्जू को चीन समर्थक होने का पूरा समर्थन है चीन का उनको, और भारत विरोधी होने का माना जाता है। दरअसल मालदीव हिंद महासागर में है और इस वजह से वो भारत और चीन दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों के ही लिए इसकी स्ट्रेटजिक अहमियत है। मालदीव में 1100 से ज़्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं जो हिंद महासागर में दक्षिण से पश्चिम तक फैले हुए हैं। इनमें से 16 द्वीप को चीन लीज पर ले चुका है। मुइज्जू असल में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामीन के प्रतिनिधि थे। यामीन भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद हैं और इस कारण वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। यामीन 2013 से 2018 तक मालदीव के राष्ट्रपति रहे। उनकी सरकार में मालदीव चीन के करीब चला गया था। उन्हीं की सरकार में मालदीव चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से जुड़ा था। इतना ही नहीं, मालदीव में ब्रिज और एयरपोर्ट बनाने के लिए चीन ने अरबों डॉलर का कर्जा भी दिया था। 2018 में चुनाव प्रचार के दौरान यामीन ने भारतीय सैनिकों का वीजा रद्द करने और हेलीकॉप्टर विमान वापस भेजने की भी धमकी दी थी। 2018 में जब इब्राहिम सोलिह सत्ता में आए तो भारत से करीबियां बढ़ी। चीन का दबदबा कम करने के लिए पिछले साल भारत ने मालदीव को $500 मिलियन देने का वादा किया था। हालांकि बताया जाता है कि अब तक इसमें से सिर्फ $17 मिलियन ही मिले हैं। हालांकि अब जब वहाँ मुइज्जू राष्ट्रपति बन गए हैं तो ऐसे में मालदीव और भारत के रिश्ते एक बार फिर तल्ख हो सकते हैं। वहीं चीन से उसकी करीबी बढ़ सकती है और बढ़ चुकी है और आप देख रहे हैं कि चीन के राजकीय सम्मान प्राप्त करके आ रहे हैं। 3 नवंबर 1988 को मालदीव में विद्रोह हो गया था। श्रीलंका से आए उग्रवादियों ने मालदीव में तख्ता पलट करने की कोशिश की। 3 तारीख को ही मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम भारत आने वाले थे, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यक्रम के चलते ये दौरा टल गया था। ये कब की बात कर रहे हैं, जब मालदीव में भारत ने अपनी सेना भेजी थी। श्रीलंका से आए ये उग्रवादी गयूम का तख्ता पलट करने वाले थे। इस पूरे तख्ता पलट की साजिश श्रीलंका में कारोबार करने वाले मालदीव के कारोबारी अब्दुल्लाह लथूफी ने रची थी। हथियारबंद उग्रवादियों ने धीरे धीरे मालदीव की सरकारी इमारतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। मालदीव ने भारत से मदद मांगी। 4 घंटे में ही आगरा से भारतीय सेना ने मालदीव के लिए उड़ान भर दी। कोच्चि से भी वायुसेना मालदीव पहुंचने लगी। भारतीय सेना के मालदीव में आने से उग्रवादी हैरत में पड़ गए। भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। उग्रवादियों ने एक जहाज को अगवा कर लिया। अमेरिकी नौसेना ने इसे इंटरसेप्ट किया और भारतीय सेना को इसकी जानकारी दी। बाद में भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो इस जहाज पर उतरे। इस कार्रवाई में 19 लोग मारे गए। आखिरकार जहाज को उग्रवादियों के कब्जे से छुड़ा लिया गया। 2 दिन तक चले इस पूरे अभियान को ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया गया था और इस प्रकार से मालदीव और भारत के रिश्ते उस समय मजबूत हुए थे, क्योंकि मालदीव की संप्रभुता की रक्षा 1988 में भारत के द्वारा किया गया था, जब मालदीव के ही एक व्यापारी द्वारा मालदीव पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी, जिसका नाम था अब्दुल्लाह लथूफी। तो इस प्रकार से अब जो पूरी बात निकल के आ रही है कि मालदीव गवर्नमेंट ये चाहती है कि भारत के जो वो सैनिक हैं उन्हें अब वापस भेज दिया जाए। तो अब देखने वाली बात है कि 15 मार्च तक जो डेडलाइन मिली है, भारत इसमें क्या करता है, क्योंकि इस बार जो तेवर है काफ़ी सख्त है, क्योंकि इनका जो एक तरह से कहा जाए कि पार्टी का एजेंडा था और पूरे एजेंडे को इसमें लागू करने की इनकी कोशिश होगी, क्योंकि चाइना इनको पूरा सपोर्ट कर रहा है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अब तक की समझ में आई होंगी। MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।